खवातीन वज़ात, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात होगी जो कि इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है। कल पाकिस्तान टीम अपना आखिरी ओडीआई मैच न्यूजीलैंड में खेलेगी। बाबर और रिजवान के होने के बावजूद पाकिस्तान टीम 2 बार ओडीआई हार में भी चुकी है। उनसे नहीं जीत सकी। पहले तो सवाल ये पैदा होता था, नए बच्चे हैं, 4 मैचेस हारे, 1 जीत गए, लेकिन अभी तक हम ओडीआई क्रिकेट में एक मैच भी नहीं जीत सके। और 2022 के बाद की बात कीजिए तो अभी तक मामलात काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंडे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा रिजवान की कैप्टनसी हो जाए, फिर पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की बैटिंग, इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही बड़ी और तवाना वॉइस मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ खान की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की इन्होंने और बड़े लंबे अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सैकड़ों विकेट लेने वाले अब्दुल रऊफ खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एग्जैक्टली रऊफ साहब, ये बताइएगा, जिस तरह हसनैन ने किया कि हम 2022 के बाद मुसलसल हार रहे हैं, पहले T20 अब वनडे, और कुछ समझ नहीं आ रही, 1, 3, 5 इस तरह के रन सामने आ रहे हैं। क्यों खुशखबरी मिलेगी हमें, जिस तरह से हमें मशहद के मैदान में खुशखबरी कल दी वज़ीर आज़म साहब ने? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके या शॉर्ट टर्म विजन के साथ आप लोग कोई भी अचीवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी किसी भी सिस्टम में आपकी जड़ें मजबूत नहीं होती, आपकी रूट्स स्ट्रांग नहीं होती, आप अपना जो ग्रास स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड नहीं करते और वहां पर कॉम्पिटेंट लोगों को आप अपॉइंट नहीं करते जिनको 25, 30 या 40 साल का एक्सपीरियंस है, जो सिस्टम को जानते हैं, जो एग्जैक्टली जानते हो कि ये जो बिल्डिंग है ये अब क्यों गिर रही है, इसकी रूट्स पे क्या प्रॉब्लम थी। तो फिर मेरा ख्याल है कि आप सिस्टम को ठीक कर सकते हैं बगैर ग्रास रूट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किए हुए, बगैर अपना फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किए हुए, बगैर अपना एक जो आपका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया हुआ, अगर आप ऊपर से इनको पॉलिश करके 1-2 मैचेस जीत भी जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फायदा हो सकता है लॉन्ग टर्म। तो इसी तरह बाकी जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड्स है दूसरे कंट्रीज के वो चलते हैं, तो हम तो बस उसी तरीके से बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। कोई एक चेयरमैन आता है वो कहता है कि 2-4 मैच या एक आध इवेंट जीत के मेरा टाइम पास हो जाए, दूसरा आता है वो भी इसी तरीके से लॉलीपॉप देता है कॉम को, तीसरा आता है वो भी इसी तरीके से करता। तो इस तरीके से आगे सिस्टम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान की बाकी स्पोर्ट्स को भी देख चुके हैं पास्ट में, तो उनका भी डिजास्टर इसी तरीके से होगा। आप कबड्डी देख लें, आप एथलेटिक्स देख लें, आप उसके बाद स्क्वाश देख लें, आप हॉकी देख लें, आप ओलंपिक्स में किधर खड़े हैं, तो फिर एक क्रिकेट रह गई थी। मेरा ख्याल है कि आप उसका भी डिजास्टर शुरू हो चुका है। बिल्कुल ऐसी है। रऊफ भाई, अच्छा, दोनों एस्पेक्ट्स में बात की जाए, चेयरमैन जब आते हैं तो उनकी यही कोशिश होती है कि वो अपने लोगों को एडजस्ट करें और किसी ना किसी तरीके से वो कोई मैच जीत जाए। अगर टीम की बात की जाए तो वहां पे भी अपने लोगों को एडजस्ट किया जाता है। और स्पेशली जिस बॉलिंग की बात की जाए, जहां पे अब्दुल रऊफ खान सैकड़ों विकेटें लेते थे एक एक सीजन में, लेकिन अब्दुल रऊफ खान आगे नहीं जा सकते थे इस वजह से कि आगे आपके पास बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद होते हैं। लेकिन जब आपको मौका मिला आपने भी परफॉर्म किया। लेकिन अब थोक के हिसाब से रऊफ भाई कैप्स दी जा रही है बॉलर्स को भी, लेकिन आपकी बॉलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक दर्द सर बन चुकी है। ये इस तरफ कोई नहीं सीख रहा, क्योंकि हम सब बैटिंग के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो तो बॉलिंग है। देखिए, इसमें बेसिकली तो एक जनरेशन का गैप आ गया, जो आपकी हमारे लिए जो लेगेसी सेट की थी सरफराज नवाज ने, इमरान खान ने, फजल महमूद साहब ने, वसीम अकरम वगैरह ने, वो अब इस तरह की लेगेसी आप पीछे रह नहीं गई। आप मीडियोकर बॉलर्स हैं पाकिस्तान टीम में, और जब मीडियोकर बॉलर्स आपके इंटरनेशनल क्रिकेट पर टीवी पर खेल रहे होंगे तो फिर जो पूरी जनरेशन है वो भी मीडियोकर ही हो जाती है। वो जो क्लब क्रिकेट में बच्चे हैं वो भी देखते हैं कि उनका रोल मॉडल कौन है जो टीवी पे खेल रहा है। फर्ज किया कि अगर एक जमाने में आपके सादिक मोहम्मद या माजिद खान की ओपनिंग जोड़ी थी, तो उसके बाद कासिम उमर, रमीज राजा आए, उनके बाद आमिर सैल और सईद अनवर आए, और उसके बाद बाकी आते रहे। तो अभी जो आपके ओपनर्स हैं उनकी 5 रन की 10 रन की एवरेज है। इसी तरह जो आपके बॉलर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट कितने 50 रन से ऊपर है। तो फिर उनकी फिटनेस का लेवल नहीं है, फिर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हुए। क्योंकि जब जो आपने हमारी बात की है, जिन लोगों से हम इम्प्रेस थे और जिनको देख के हमने क्रिकेट शुरू की थी, उनमें से कोई एक बॉलर मुझे बता दे जिसने 500 या 600 से कम फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हो। तो एक फास्ट बॉलर के लिए 500 मैचेस, 600 मैचेस फर्स्ट क्लास क्रिकेट की खेलना और 800,000 विकेट लेना, वो मेरा ख्याल है कि एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है। अभी आप देखें जो आपके पाकिस्तान टीम में बॉलर्स हैं, किसी के 2 मैच हैं, किसी के 5 मैच हैं, किसी के 3 मैच हैं, उनको पाकिस्तान की टीम कैप दी गई है। और फिर ये मेरा नहीं ख्याल कि बॉलर्स का कसूर है, क्योंकि किसी ने इनको एप्लीकेशन नहीं दी कि मुझे सिलेक्ट करें। आपके पास आपका फर्स्ट का स्ट्रक्चर था, आपको चाहिए था कि वहां पर आप देखते 2-3 सीजन में किसी बॉलर को, अगर वो कंटिन्यू परफॉर्म करता है, किसी की 300-400 विकेटें होती, तो फिर आप उसको पाकिस्तान टीम में लाते, ताकि आपकी एक जनरेशन आगे देखकर उनको इम्प्रेस होती और वो तैयार होती। अब आप इनके तो मेरा नहीं ख्याल किसी एक बॉलर भी पाकिस्तान का ऐसा है पाकिस्तान टीम के अंदर
जिसके बायोमैकेनिक्स कंप्लीट हो, जिसकी बॉडी कंपोजिशन कंप्लीट हो, जिसके जो मसल मेमोरी हो वो कंप्लीट हो, और जो कंप्लीट फास्ट बॉलर हो। तो ये तो आधे तीतर है, आधे बटेर है, कोई 2 ओवर करता है, कोई 3 ओवर करता है, कोई 1 ओवर का बॉलर है, कोई वनडे का बॉलर है, कोई T20 का बॉलर है। टेस्ट मैच आते हैं तो ये सारे के सारे भाग जाते हैं। आपको वहाँ पे आखिरकार स्पिन पिचें बना के, पंखे पंखे लगा के आपको वहाँ पर पिचें तैयार करके, डेड पिचेस, और वहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ आपको एक मैच जीतना पड़ा। तो जब ये हालत होगी तो इसका मतलब है कि इनकम्पिटेंसी पूरे आपके क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है, और जब तक उसको आप रिजॉल्व नहीं करते आप कहीं भी नहीं खड़े हो सकते। बिल्कुल रऊफ साहब, आपने ठीक फरमाया है। बात वही है कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, वो हिसाब है पाकिस्तानी टीम का। आप बहुत तारीफ करते थे रिजवान की, उनकी कप्तानी हम समझ दोनों नहीं आ करते रही थे। है। हाँ। ये जब मेरे स्पोर्ट्स शो में आते थे हम अच्छा। दोनों करते थे, क्योंकि उनकी कप्तानी बड़ी इंप्रेसिव थी मुल्तान सुल्तान में। लेकिन अब उनको क्या हो गया है? ये रऊफ भाई से पूछेंगे आप। देखिए, मेरा ख्याल है कि किसी शेल में जा चुके हैं, और मेरी चीज समझ से बाहर है कि जब पाकिस्तान टीम का कोई कैप्टन बनता, नीचे वो निचले लेवल पे अच्छी बड़ी कैप्टनसी वो कर रहे थे। वो आपके सामने मुल्तान सुल्तान में उनकी परफॉर्मेंस देखिए, आउटस्टैंडिंग थी, अपनी टीम को ऊपर लेकर गए। फिर जितने भी जो जिस चीज की मैं उनको तारीफ करता था, वो जो मैंने उनकी मुल्तान सुल्तान में या डोमेस्टिक लेवल पर उनकी परफॉर्मेंस देखी थी, वो आउटस्टैंडिंग थी। वो इसलिए मुझे आउटस्टैंडिंग लगी कि जब कैप्टन होता है, वो जो आप बंच पर स्ट्रेंथ बैठी होती है, यंग जनरेशन बैठी होती है, उनको साथ लेकर चलता है, जितने भी यूथ होती है आपकी, और उनको डेवलप करता है, डेवलपिंग प्रोसेस में वो साथ देता है, और फिर सबको इक्वल चांसेस देता है। तो रिजवान ने जितने भी मुल्तान सुल्तान में यंगस्टर्स बैठे हुए थे, आप देखेंगे कराची में जो शान मसूद थे आपके करंट कैप्टन, उन्होंने इरफान मनाज थे, और वो जो बाकी जो आपके लड़के थे अंडर 19 वाले 3-4 लड़के, उनको बेंच पे ही बिठाए रखा, एक मैच भी नहीं खिलाया। और जो 35-40 साल के पुलाड़ या शोएब मलिक या बाकी लोग थे, वो कंटिन्यूसली कराची से खेलते रहे। और मगर मुल्तान एक ऐसी टीम थी जिसमें रिजवान ने जितने भी यंगस्टर्स थे बेंच पर बैठे हुए, उन सबको साथ लेकर चला, सबको उसने चांस दिए, सबसे रिजल्ट प्रोड्यूस करवाया। तो मुझे ये चीज उसकी अच्छी लगी थी। एक दूसरा, वो एक प्रो एक्टर, पहले कोई भी बैट्समैन आता था तो उसके खिलाफ वो प्लान करते थे, मगर अब जब पाकिस्तान टीम के वो कैप्टन बने तो सडनली वो एकदम ही शेल में चले गए हैं। पता नहीं, या तो उनको ये जो उन पे बहुत ज्यादा ये बात हो रही है, क्रिटिसाइज हो रहा है उनकी लैंग्वेज पे, शायद इसकी वजह से वो शेल में या पीछे चले गए हों, या फिर मे भी कि जो उनकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस है वो इस काबिल नहीं रही हो, तो इस वजह से उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। या मे भी एक और चीज ये भी हो सकता है कि जो कोचिंग या लेकिन क्रिटिसाइज अगर हो रहा है तो शायद उसकी, मुझे लगता है उसका हल ये है कि आप परफॉर्म करके बिल्कुल दिखाओ। ऐसे ही। लेकिन रऊफ भाई, एक थोड़ा सा पॉइंट है, जिस तरह गजल कह रही है, परफॉर्म करके तो आपकी सारी चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन आपने अगर मैच देखा हो ना, कि मुझे मैच देख के लगता है कि कुछ प्लेयर्स को सपोर्ट हो रही है। मतलब जब अबरार होता था, अबरार को सपोर्ट होती थी, लेकिन लास्ट मैच आप देखिए 6 ओवर्स में 14 रन है, 1 विकेट है सुफियान मुकीम की, एकदम से उसको हटा दिया, और वहीं से आप देखिए कि कहां से कहां चली गई न्यूजीलैंड की टीम। सो मेरा ख्याल है कि वो भी टीम में ग्रुपिंग करना चाहते हैं और अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए कुछ अपना एक कल्ट बनाना चाहते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली बन नहीं रहा और पाकिस्तान की तबाही हो रही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली ये चीज तो डेफिनेट होगी, क्योंकि जब आपके ऊपर जो आपके लोग बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वाले, जो आपके हेल्म ऑफ अफेयर चला रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं होगी, उनकी ग्रिप नहीं होगी, तो फिर इस तरह की चीजें तो आएंगी। फिर जो आपका प्लेयर्स पावर है वो आपको ब्लैकमेल करेगी, वो इस तरीके की हरबे इस्तेमाल करेंगे, वो अपना ग्रुप लेकर चलेंगे, अपने ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, और जो अपना ग्रुप है उसके इंटरेस्ट को पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर रखेंगे। यही चीज मैं पहले दिन से कह रहा था कि भाई ये क्रिकेट बोर्ड या इदारे ये इसलिए नहीं होते कि वहां पर आप किसी सियासतदान के किसी चेले को लाके उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, या कोई आपने रिश्वत के तौर पर क्रिकेट बोर्ड को आके फेडरेशन को या ओलंपिक्स को इस्तेमाल करना होता है, तो वहां पे अपना बंदा बिठाएं और उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। इस तरीके से सिस्टम चलता नहीं है। जब तक उस एसोसिएशन को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उस गवर्निंग बोर्ड को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक आपका सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। यही पाकिस्तान टीम का हाल है कि जो इंटरेस्ट है, और ये जो इंटरेस्ट जिन लोगों ने इन लोगों को स्ट्रॉन्ग किया ग्रुपिंग करने में, वो भी आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद है। वो कभी मैनेजर की शक्ल में थे, कभी कोच की शक्ल में थे, कभी कोचिंग एजुकेशन की शक्ल में थे, कभी वो नेशनल अकेडमी में चले जाते थे, कभी वो पाकिस्तान के पीसीबी में चले जाते थे। तो ये लोगों का एक ग्रुप था जिन लोगों ने इन प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने इनके जो रिप्लेसमेंट थी उसको डेवलप होने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का आज ये हाल हो रहा है कि हमारे ये जो ग्रुप है ये स्ट्रांग है, ये अपनी मन मर्जी करता है, ये सबको ब्लैकमेल करता है। अगर आप इसको हटा दें, ये अपने प्लेयर्स हटा देते हैं, मैच हारने शुरू कर देते हैं, फिर आपको उनके पाँव में जाके बैठना पड़ता है। तो इसका जो मेरा ख्याल है कि जो असल चीज इश्यू यही है कि जब तक आपकी ऊपर वाली जो मैनेजमेंट होगी वो कॉम्पिटेंट नहीं होगी, उनका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप इन चीजों को हैंडल कर ही नहीं सकते। मैं आपको एक रैंडम चीज बताता हूँ कि आप मुझे बनाए क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, मैं देखता हूँ कि कैसे ये ग्रुपिंग करते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर मैं ग्रुपिंग और सारी चीजें खत्म कर दूंगा, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट से बढ़कर कोई बंदा नहीं है, और ना ही क्रिकेट से बढ़ के कोई प्लेयर है। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे,
अगर आप न्यूट्रल होकर खेलेंगे, पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे, आप यहाँ पे रहेंगे। ना इनको प्लेयर डेवलप करने आते हैं, ना इन्होंने कोई प्लेयर डेवलप किया, ना इनको लोकल लेवल पे अंडर-19 क्रिकेट डेवलप करनी आई है, वहां से तो प्लेयर लाके रिप्लेसमेंट इनकी रखें। इन पे ही इन्होंने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को इनका मरहून मेहनत कर दिया है। तो इस वजह से आपको अब ये सूरत नजर आ रही है कि जो आपको अब बिल्कुल ऐसे ही। रऊफ भाई, आपके लिए एक शेर है कि अंदाज़े बयां गर्चे कोई शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्योंकि रऊफ भाई जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हमारी बातों से पाकिस्तान टीम में कोई फर्क आ जाए। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुल रऊफ खान साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मॉर्निंग शो में मौजूद, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर हाँ, रहे और थे। उम्मीद है कि अब कल कुछ हो जाए, लेकिन मुझे वैसे उम्मीद भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको एक जबरदस्त शख्सियत से भी मिलवाएंगे। स्टे विद अस।